48। पैर को गो लेगवा कर देते हैं, पैरों में मजा नहीं आएगा। लेग पीस कितना है, तो लेग पीस या 140 गो, ठीक है। और मस्तक मतलब सिर, हेडवा की संख्या 48 गो। और बात किया जाए मुर्गियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो मुर्गी के को पैर, 2 पैर, तो 2 पैर वाला फार्मूला, ठीक है। मुर्गी, तो मुर्गी वाला फार्मूला लगा देंगे, मुर्गी के पैर 2, तो 2 हेड माइनस L/2, लेगो मार के तोड़ दो। तो देख लेते हैं, तो हेड कितना दिया है 48, तो कितना आ जाएगा 2/16, 2 चौको 8 1 9, और माइनस लेगो मार के तोड़ दो 70, 6 9 में 7 2 26 आपका क्या आ जाएगा मुर्गियों की संख्या। हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4 है, जो जानवरों पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। और जो भी आपके एग्जाम भविष्य में होने वाले हैं, उन एग्जामों में जानवरों पे आधारित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस एक नंबर को पाने के लिए कम से कम हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को सामने यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, लगा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन लगा हुआ है। और मेरे पास है जो ये क्वेश्चन दिखाई नहीं मुझे देगा, आप लोगों को दिखाई देगा। मैं इस पेपर पे आपका मैंने क्वेश्चन नोट किया है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कुछ गड़ेरिए अपने भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगाएंगे, एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, एक बेसिक तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक तरीका देख लीजिए, ठीक है। दोनों देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे, जो मात्र 15 से 20 सेकंड में इसको हल कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक इसको जानना जरूरी है आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि कुछ गड़ेरिए अपने भेड़ चरा रहे हैं, तो कुछ गड़ेरिए तो हमको पता नहीं है, तो कुछ गड़ेरिए कितने हो जाएंगे, माना गड़ेरिए, ठीक है, कितने हैं, X है। उसके बाद अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, भेड़ों की संख्या भी नहीं पता है, तो भेड़ें कितनी मान लेते हैं, भेड़ों की संख्या Y मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गड़ेरिया मैंने माना X, भेड़ों की संख्या माना मैंने Y। अब कह रहा है कि यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, ठीक है, और उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सबके तो सिर एक ही होते हैं, ठीक है, सिर तो एक ही होते हैं ना। तो गड़ेरिए और भेड़ों की दोनों के सिरों को मिला लिया जाता है, तो दिया है सिरों की कुल संख्या 60 है। मतलब कि अगर X प्लस Y, मतलब गड़ेरिए और भेड़ों को दोनों को मिला लेंगे, तो दोनों के सिरों की संख्या, तो इसके सिरों की संख्या, कोई भी रहे, व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसका तो सिर एक ही होगा ना। तो इन दोनों को अगर सिरों को मिला लेंगे, तो सिरों की संख्या दिया है आपके क्वेश्चन में कि कुल संख्या 60 है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि गड़ेरिया है, गड़ेरिया के कौ पैर होते हैं। तो गड़ेरिया के कितने होते हैं, गड़ेरिया मतलब जो भेड़ें चराता है उन्हें गड़ेरिया कहते हैं। तो गड़ेरिया जो व्यक्ति है, आदमी है, तो उसके 2 ही पैर हो गए, जाहिर सी बात है। और ये भेड़वा के कठ पैर होगा, तो भेड़वा के कठ पैर होगा, 4 गो होगा। तो गड़ेरिया के 2 पैर, तो इसको मान लेते हैं 2X प्लस, अब भेड़वा के 4 गो पैर, तो इसको मान लेंगे 4Y, ठीक है। तो ये तो जैसे गड़ेरिया के 2 पैर, तो 2 से गुणा कर देंगे, भेड़वा के 4 पैर, तो 4 से गुणा कर देंगे। और इन दोनों को मिला के जो पैरों की संख्या दिले बा क्वेश्चन में कितना दिया है, तो देख सकते हैं 230 पैर है, 230 पैर है। तो बस अब इतना ही हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। X Y का मान निकाल देंगे। तो पूछा है लास्ट में भेड़ों की संख्या, तो यही भेड़ों की संख्या Y निकाल देंगे, वो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए आपको देखिए, ये 2X है, तो इसको भी इसमें एक पद या तो 2X बनाना पड़ेगा इस एक पद में, या तो इसमें 4Y पद बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2X बनाना है, तो हम 2 में से गुणा कर देते हैं इसमें, दोनों पक्ष में। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180, 60 दूना, सॉरी 180 नहीं 120, 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये इसको इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दे रहे हैं,
2x प्लस 2y बराबर 120। इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस अब ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया। ये 4 में से 2 जाएगा, प्लस में से घटा है तो प्लस ही रहेगा, 2y आ जाएगा। अब बराबर ये 230 में से घटाएंगे 120 का, तो 0 1 1 110 और y का मान आ गया, इधर जाएगा 2 तो हो जाएगा 55, ठीक है। तो हमने देखा जो y है ये 55 है, मतलब भेड़ों की संख्या कितनी है, 55 आ गई, ठीक है। अगर वही पूछता कि ये गडेरियों की संख्या कितनी है, तो जो गडेरियों की संख्या कितनी है तो आप निकाल लेंगे गडेरियों की संख्या। टोटल सिरों की संख्या कितनी थी, 60, तो 55, यहाँ पे 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो भेड़ों की संख्या पूछा है तो भेड़ों को निकाल लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक की बात किया जाए तो ट्रिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। ट्रिक फार्मूले के हिसाब से, तो फार्मूला ही बहुत मस्त और शानदार फार्मूला है। जैसे कोई देगा 2 पैर का, 4 पैर का, 4 पैर का ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 4 पैर के कैसे ज्ञात करेंगे, 4 पैर के कैसे ज्ञात करेंगे, तो लेगवा के मार के तोड़ दो। 4 पैर में से आदमी के 2 पैर, ठीक है। आदमी के तो 2 ही पैर होता है भाई ना, तो ये कहा है 4 पैर का ज्ञात करना है। तो 4 पैर में हमको आदमी मतलब कि आदमी बनाना है हमको, ठीक है। हम मतलब आपको याद करने के लिए एक टॉपिक मतलब याद करने के लिए एक माहौल बता रहे हैं। जैसे इसको, जैसे 4 पैर का कहा है तो आदमी के 2 पैर होता है, तो लेग को 2 पैरवा तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ के फिर उसके बाद उसमें से हेडवा घटा देंगे, बस ये फार्मूला हो गया। अगर यही पूछ देता है आपसे 2 पैर का कैसे याद करेंगे, 2 पैर का याद करेंगे तो 2 पैर में सबसे पहले 2 हेड ले लेंगे, मतलब 2 सिर 2 हेड, और 2 पैर है 2 हेड अब माइनस LY, इसमें भी पैरवा तोड़ देंगे, ठीक है। तो याद करने का ये तरीका, तो आप लोग अगर ऐसे ही रट के याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, मैंने तो इसी तरह याद किया है, ठीक है। तो इस पर अगर इस सवाल को हल करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको बता दें कि जो इसमें आपके क्वेश्चन में दिया है कि आप सबसे लास्ट में पढ़िए, ठीक है, कि भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी कितनी होगी। तो भेड़ के कौ गो पैर, तो भेड़ के 4 गो पैर, तो हमके 4 पैर वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर यही पूछता गडेरियों की संख्या, तो गडेरिया भाई मनुष्य का गो पैर 2 पैर, तो 2 पैर वाला आई वाला सूत्र लग जाता, तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है। तो ये वाला सूत्र लगाना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 पैर के वाला सूत्र, मतलब भेड़ का संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप, दिया है कि लेग, फार्मूला है लेग, तो लेग कितना है, लेग इसमें कितना दिया है 230 बाई 2, अब माइनस हेड कितना दिया है 60 गो, तो इसको काट दिया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 10 माइनस 60 बराबर 55 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 10 5, 55 आ जाएगा आपका आंसर। इसमें भी 55 है, इसमें भी 55। तो सबसे आसान यही तरीका है, लेकिन बेसिक भी आपका जानना जरूरी है। तो चलिए आप लोग इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए, हम लोग क्वेश्चन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां भी चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोता की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोगों को फार्मूला बताया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो फार्मूला क्या बताया हूं, तोता के कौ गो पैर 2 पैर, तो तोतवा के 2 पैर, तो तोता की संख्या ज्ञात करना है। तो तोतवा के
दो पैर, ठीक है। इसको कोष्टक में क्या कर ले रहे हैं कि आपको याद रहे। तो तोतवा के दो पैर, तो दो पैर वाला फार्मूला का हम बताए थे कि दो पैर वाला फार्मूला होता है कि दो पैर वाला 2 हेड माइनस लेगवा मार के तोड़ दो, ठीक है। लेगवा मार के तोड़ के आधा कर दो। तो ये हो गया। अब मनवा रख देते हैं हम। तो मनवा का दिया है कि आप देखिए हेड की संख्या कितनी दी है, तो हेड मतलब सिरों की संख्या कुल 35 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 दूना 70 माइनस लेगवा कितना है, लेगवा पैरों की कुल संख्या 90, तो 90/2। तो यहाँ पे 70 माइनस 45 हो जाएगा। 70 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। तो आपका तोतों की संख्या कितनी आ जाएगी, तोता की संख्या 25 आ जाएगी। देख सकते हैं आप कितना आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। और इसको बेसिक भी तरीके से आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देते x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता 70, 4x और 2y बराबर कितना हो जाता 90। अब इसमें भी 2 को कर लेते, इसको घटा करके आंसर कर लेते। बेसिक तरीका है ये आपका। तो ये भी जल्दी लग जाता है और ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 25। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दिया कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। लास्ट में एकदम जाइए, लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए। क्या ज्ञात करना है, बगुलों की संख्या। तो बगुलों की संख्या, बगुलों के कगो पैर, तो 2 पैर, 2 पैर वाला। तो 2 पैर वाला फार्मूला क्या होता है कि 2 पैर वाला फार्मूला क्या होता है 2 गो हेड मार के पैरवा आधा, बस फिर रख दीजिए बस मान। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड कितने हैं, हेड कुल संख्या, हेडों की संख्या 24। तो 2 गुणे 24 माइनस लेगवा मार के तो लेगवा कितनी देख ला, तो लेगवा है 60, आधा कर दो बस। 24 दूना 48 माइनस 30 बराबर 8 घटा देंगे आ जाएगा 18। इतना ही आएगा ना, 8 आ जाएगा, 4 में 3 जा 1, 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये बगुलों की संख्या आपकी निकल के आ गई, ठीक है। बस अब यही 4 पैर निकालना रहता है, बस यहाँ पे 4 पैर वाला लगा देते हैं, मार के पैर वाला आधा माइनस हेड, इस पे रख देते, आ जाता आपका आंसर। रख के देख लीजिए कि लेगवा कितना है 60 है, 60 30 और माइनस हेडवा कितना है, हेडवा 24, तो घटा दीजिए बस 6 आ गया। बस कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो और इसको आप जरूर देखिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, देख सकते हैं कि भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि मैंने दिया है भेड़ तथा गडेरियों के समूह में 16 पैर है, तो पैरों की संख्या कितनी है 16 और सिरों की संख्या 10 अधिक है। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है मतलब कि जो सिर है, ठीक है, सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ये मान लीजिए कि 10 अधिक है, तो ये 10 अधिक है मतलब कि इसमें से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, मतलब इससे 10 अधिक है, 6 में 10 जोड़ेगा 16 आ जाएगा, 10 अधिक है कहा है, ठीक है। तो हमें सिर हो गया, पैर हो गया, बस अब मान रख दीजिए क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या पूछा है। तो भेड़ के कौ गो पैर बताएं, आप लोग भी जानते होंगे 4 गो पैर, भेड़वा के 4 गो पैर, 4 वाला लगा दीजिए फार्मूला। तो भेड़ों की संख्या मार के लेगवा तोड़ दो आधा,
और उसमें से हेडवा को घटा दो तो लेगवा कितनी यार 6 नहीं 6 कहाँ है यार 16 है। अब बटा 2 माइनस हेडवा कितना है 6 तो यहाँ 8 में से 6 जा बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। भेड़ों की संख्या 2 हल हो चुका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लगा होगा, देख लीजिए आप क्वेश्चन। तो देखिए पढ़िए कि दिया है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, कुल सिर 90 हैं, सिरों की संख्या सिर 90 को और तथा पैर 224 को। फिर उसके बाद कबूतरों की कुल संख्या, कबूतर ज्ञात करना है। कबूतर को गो, तो कबूतर जानते हैं कबूतर के क पैर 2 पैर, 2 पैर वाला फार्मूला रख दीजिए यहाँ पे। तो 2 पैर का फार्मूला क्या होता है 2 हेड माइनस लेग बाई 2। तो 2 हेड कितना है 90, 90 दूना 180 माइनस लेग कितना है 224 बाई 2। तो 180 माइनस 1 2 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 7 में से 1 जा 6, 68 आपका आंसर हो जाएगा। तो कबूतर की कुल संख्या 68 हो जाएगी, आपका आंसर आ चुका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 दिया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140। पैर को गो लेगवा कर देते हैं, पैरों में मजा नहीं आएगा। लेग पीस, लेग पीस कितना है तो लेग पीसिया 140 गो, ठीक है। और मस्तक मतलब सिर, हेडवा की संख्या 48 गो। और बात किया जाए मुर्गियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो मुर्गी को क पैर 2 पैर, तो 2 पैर वाला फार्मूला, ठीक है। मुर्गी, तो मुर्गी वाला फार्मूला लगा देंगे। मुर्गी के पैर 2, तो 2 हेड माइनस L बाई 2 लेगो मार के तोड़ दो। तो देख लेते हैं, तो हेड कितना दिया है 48, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 16, 2 चौको 8 1 9 और माइनस लेगवा मार के तोड़ दो 70 और 6 9 में 7 2 26 आपका क्या आ जाएगा मुर्गियों की संख्या 26। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 7 की, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कितना आसान और कितना जल्दी लग रहा है। बस 2 फार्मूला रट लीजिए, या आपको बेसिक से लगाना है तो आपको बेसिक भी बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह कितनी है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि भैंस और बत्तख, ठीक है, के सिर, इन दोनों के सिर मान लेते हैं। सिर कितना होगा x प्लस वाई, मतलब x भैंस का सिर और बत्तख का y सिर, ठीक है। और इनके पैरों की बात की जाए कि लेग की, तो कितना हो जाएगा भैंस के 4 पैर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, बत्तख के 2 पैर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2y। तो अब कह रहा है, आगे देख लेते हैं। अब इसको पढ़िए कि सिरों की संख्या के 2 गुना, मतलब x प्लस y का 2 गुना से 24 अधिक है, मतलब 2 गुने से 24 अधिक है। और यह इसके लेग के बराबर है 4x प्लस 2y। बस इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2
x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो इधर बच जाएगा 2x और इधर 2y से 2y ये कट जाएगा, इधर 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 22 कट हैं, 22 का समूह 12 गो, x माने थे 22 तो x 12 गो आपका आंसर आ चुका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये आपका 7 हो गया, अब 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि माना घोड़ा की संख्या कितनी है x, संख्या भैया हमें नहीं पता है तो संख्या मान लेते हैं, और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, तो आदमी भी इतनी ही संख्या में जा रहे हैं, इसको भी x मान लीजिए क्योंकि उतनी ही संख्या बताया। फिर उसके बाद आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब इसका जो मालिक है इसमें आधे मालिक हैं और आधे जो नौकर हैं, मतलब जो घोड़े लेकर जा रहे हैं नीचे पैदल चल के, वो भी x/2 है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हैं, जो x/2 है ये तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और ये पैदल नेतृत्व कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, ठीक है, तो जमीन पे टांगों की संख्या, घोड़े की संख्या x, अब पैरवा होकर 4, तो मतलब घोड़ों की पैरों की संख्या, समझिए कि घोड़ों की संख्या x, तो इनके 4 पैर, तो इतना x है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये घोड़ों की पूरा पैरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और यहाँ देख लेते हैं, जो नौकर पैदल चल रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, और मालिक तो बैठे हैं, मालिक से मतलब नहीं है हमें, तो नेतृत्व जो कर रहे हैं उसका x/2, और पैरवा जो आदमी होता है भाई चलता है उसका 2 पैर, तो 2, अब यही बराबर है पैरों की संख्या के। पैरों की संख्या आप लोगों को दिया है, देख लीजिए 70 दिया है। ठीक है, टांगों की संख्या 70, बस इसको हल कर दीजिए, आपका घोड़ों की संख्या कितनी है निकल जाएगी। तो देखिए 2 से 2 और 4 1 5x बराबर 70, तो x बराबर 14, आपका आंसर है x का मान 14, तो घोड़ों की संख्या आपका 14, तो आपका करेक्ट आंसर 14 होगा। तो क्वेश्चन 8 थे। ठीक है, तो आज हमने संख्या पद्धति में पार्ट नंबर 4 देखा, जानवरों को आधारित प्रश्न। तो मैंने 8 क्वेश्चन बताया। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और ज़रूर भी करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, तो ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।